देख सकते हैं यहाँ पर आपको हर भाषा में गीता की पुस्तकें मिल जाएंगी, चाहे वो संस्कृत हो, तेलुगु हो, गुजराती हो। इसमें जो ये रखी हुई मशीन है ये प्रथम छपाई मशीन है। और नमस्ते, आज मैं आई हूँ गोरखपुर में गीता प्रेस, और आज आपको जो ये बिल्डिंग दिख रही है ये आपको गोल्डन टेम्पल और जगन्नाथपुरी और केदारनाथ इन सबों की याद दिलाती है। हिस्टोरिकल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, यही तो है हमारे गोरखपुर की खासियत। सो आइए, कम। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं इमारत, ये पूरे इंडिया के टेम्पल से लेकर के इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। जैसे स्वर्ण मंदिर हुआ, आप ये देख सकते हैं, केदारनाथ हुआ, यहाँ देख सकते हैं भगवान राम का ये दे रहा है ऊपर, यहाँ खजुराहो मंदिर का दे रहा है, यहाँ चंद्र का दे रहा है, यहाँ कलश दिखा रहा है, आप यहाँ सांची का दिखा रहा है। तो ये पूरे इंडिया को ये कहीं न कहीं सारे जितने मंदिर है उसको यहाँ पर कैमरा तो नहीं अलाउ है, बट खासतौर से परमिशन लेकर के आई हूँ कि यहाँ की जितनी भी हिस्टोरिकल, जितनी भी नॉलेज वाली चीजें हैं ऐतिहासिक से जुड़ी हुई, आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। और इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर अंदर बिल्डिंग में एंटर होने से पहले शूज को निकाला जाता है, शूज स्टैंड में रखा जाता है। और लीला चित्र मंदिर, जो ये रास्ता दिख रहा है वो इस मंदिर की तरफ, इसी रास्ते से मैं आपको अंदर लेके चल रही हूँ। यहाँ पे लीला चित्र मंदिर लिखा हुआ भी है और इंडिकेट किया हुआ है। गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ इस लीला चित्र मंदिर के अंदर, जो ये भवन है, बिल्डिंग है उसके अंदर, और काफ़ी पीसफुल है, यहाँ बहुत शांति है। एंड आप देख सकते हैं चारों तरफ से रिलेटेड जितने भी साधु संत महात्मा थे उनसे सारे रिलेटेड यहाँ पे आपको तस्वीर और उनके बारे में जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। ये पिक्चर जो दिख रहा है आपको, ये 3D है और ये 200 साल पहले का ये है। ये बहुत पुरानी पेंटिंग है, कई साल पहले की पेंटिंग है। और आपको इस पेंटिंग की ये खासियत है कि इसमें आपको देख के बताना, कमेंट करके बताना कि इसमें क्या आपको दिख रहा है, किसका फिगर, किसकी मूर्ति दिख रही है। मैं फोटो लगा दूंगी, आप देख के कमेंट करके बताना। हॉल है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। इस साइड आपको रामलीला देखने को मिलेगा और इस साइड आपको कृष्ण लीला देखने को मिलेगा। आपको पीछे साइड देखिए, वहाँ पर शिव शक्ति लिखा हुआ है, शंकर भगवान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है उनके बारे में। जो फ्रंट पे आप देख सकते हैं जितने भी भगवान हुए, जिन उनका अवतार यहाँ पर है, उसके बारे में पूरी जानकारी। गाइस, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये 200 साल पुरानी पेंटिंग है और 200 साल पहले इतना 3D पिक्चर, इमेजिनेशन पिक्चर उस समय बनाया गया, तारीफ़े काबिल है। बस मैं क्या कहूँ, राम भगवान दिख रहे हैं और आपको दूसरी साइड से बजरंगबली जी हमारे दिख रहे हैं जो पर्वत उठाए हुए थे और आप दूसरे साइड से देखेंगे तो कृष्ण भगवान। यहाँ पर इस बिल्डिंग के चारों तरफ पूरे दीवार पर श्रीमद् भगवत गीता लिखा गया है, श्लोक उसका। जो मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक बार मेरे गोरखपुर गीता प्रेस आएँ और इस जो बिल्डिंग है लीला भवन, उसका आप एक बार विजिट करिए, देखिए, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही मनमोहक जगह है। बहुत ही आपको हिस्टोरिकल से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी और सुनने को भी मिलेंगी। क्या आपको पता है गीता प्रेस में जो ये रखी हुई मशीन है ये प्रथम छपाई मशीन है और ये छपाई मशीन यहाँ से पुस्तकें छपती थी और उन पुस्तकों का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में होता था। जैसे रामायण, महाभारत, गीता, ये सारी पुस्तकों का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता था पूरे वर्ल्ड में हमारे। और आज के डेट में भी हमारे गीता प्रेस से पूरे वर्ल्ड में बुक की सप्लाई होती है। यहाँ पर ये पूरी महाभारत लिखी गई है, ताड़पत्र पर लिखा गया है, बंगला भाषा में लिखा गया है।
स्त्री पर्व, आदि सप्तक पर्व, शल्य पर्व के को दर्शाता हुआ लिखा गया है। और यहाँ पर आप को प्राचीन हस्तलिखित श्रीमद् भागवत गीता जो 12वां अध्याय है उसको यहाँ पर लिखा गया है, और लिखे हैं महेंद्र दुबे जी लिखे हैं, जो कि यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है और संस्कृत में भी लिखा गया है। जी संस्कृत और अंग्रेजी, जैसे ये संस्कृत में है, ये अंग्रेजी में गीता का 12वां अध्याय पूरा। जी जी, आप इसको देख सकते हैं, ये प्राचीन हस्तलिखित, ये पूरे हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है, और यहाँ बीच में कृष्ण भगवान का यहाँ पर बनाया गया है मूर्ति। और ये जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं, ये एक्चुअली सादा पेज आपको लगता होगा, या लाइनिंग हल्की सी दिखती होगी, बट ये सादा पेज या लाइनिंग नहीं है। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको श्रीमद् भागवत गीता का ये जो 18 अध्याय था वो पूरा इस पे लिखा गया है। खुद गाइस जूम करके दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं, चीज यहाँ से शुरू हो रहा है और यहीं पर आकर खत्म हो रहा है। और आपको पता है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो वो भी इस पेंटिंग को देख करके काफी आश्चर्यचकित हुए थे कि इस पेंटिंग पर लिखा कैसे गया, और इसकी खूबसूरती को देखकर भी काफी वो मोहित हुए थे। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये कोई 200 साल पुरानी पेंटिंग है, कोई 300 साल है, कोई 4 साल, कोई 600 साल भी पेंटिंग है। बहुत पुरानी पेंटिंग यहाँ पे है। और आपको पता है, ये बिल्कुल नेचुरल पेंटिंग है, हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है, अमेजिंग एकदम। और ये था हमारा चित्रकला भवन। और अब मैं आपको ले चलती हूँ गीता प्रेस, जो जहाँ पुस्तकें मिलती हैं, पुस्तकालय भवन में। जो दिख रहा है ये भवन, यहाँ पे पुस्तकों का प्रोडक्शन होता है। आपको छपाई मशीन सामने दिख रही है उधर, और यहाँ से पुस्तकें छपती हैं, हमारे महाभारत, गीता, रामायण, और यहाँ से सारे जगहों पे वितरित होता है, प्रोडक्शन होता है। गाइस, अब मैं चित्रकला भवन से बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं आपको लेके चलती हूँ पुस्तकालय भवन, जो ठीक इसके फ्रंट सामने ही है। अब मैं इस पुस्तकालय भवन के अंदर आपको ले चल रही हूँ। देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हर भाषा में गीता की पुस्तकें मिल जाएंगी, चाहे वो संस्कृत हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, नेपाली, कोई भी भाषा हो, तो सारी भाषा में यहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं, ये श्रीमद् भागवत पुराण है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरती और क्लियरिटी के साथ लिखा गया है, सारे श्लोक उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र बनाया गया है, चित्र बना करके, डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन किया गया है। गाइस, आपको यहाँ पर हर साइज की पुस्तक मिल जाएगी, चाहे छोटी साइज की पुस्तक हो, चाहे बड़े साइज की पुस्तक हो, सारे साइज की पुस्तकें अवेलेबल हैं। गाइस, ये मेरे हाथ में हनुमान चालीसा है, ये भी पुस्तक है। आप खुद सोच सकते हो कितनी छोटी पुस्तक और प्यारी सी पुस्तक है, बट इसमें सारा हनुमान चालीसा पूरा लिखा गया है। कृष्ण भगवान को वैसे भी मनमोहक बोला जाता है, और मोहन के नाम पर यहाँ पर पुस्तक भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर पेंटिंग बना करके सारा उनके बारे में दिखाया भी गया है। देखिए, देख सकते हैं आप लोग। गाइस, यहाँ पर सारे आयुर्वेद से जुड़े प्रोडक्ट मिलते हैं, और ये अपनी प्योरिटी के लिए बहुत ही फेमस है। ये 2 बुक लिया है, आर्ट ऑफ लिविंग एंड श्रीमद् भागवत गीता। मैं तो 2 बुक ले जा रही हूँ, और आपसे भी मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, आप भी आइए, विजिट करिए और बुक वगैरह लीजिए। इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलेंगी। आप मुझे पहचान लिए अंकल? अच्छा, नमस्ते। ठीक है, वो बुक मुझे अंकल जी, आप जैसा बोल रहे हैं कि आपके यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है, अच्छी होती है जी। जी।
चलिए, जब उसको मैं ले जाऊंगी तो ट्राई करूंगी। फिलहाल अभी जो आप चाय पूछे हैं उसको मैं ट्राई करती हूँ। अब चूंकि आपने इतने प्यार से पूछा है तो मैं आपका दिल तो जरूर रखूंगी। और ये चीजों को कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी शास्त्र नहीं या कहीं कोई भी पुस्तक कहाँ ना, स्कूल की पढ़ाई कर ले वही बहुत है। बट चलिए, हमने रिक्वेस्ट भी बहुत डाला है कि आप आइए यहाँ से पुस्तकें लीजिए, जानकारी प्राप्त करिए, पढ़िए। सारे लैंग्वेज भाषा में अवेलेबल है पुस्तकें। सो गाइज, ये था हमारा गोरखपुर का गीता प्रेस, जो अभी मैंने चित्रकला भवन दिखाया, और ये था मेरा पुस्तक भवन। सो गाइज, आप जिस भी स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप बिना हिचक के आप यहाँ पर आकर विजिट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन गीता प्रेस उसका वेबसाइट है, वहाँ से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और सारे भाषा में यहाँ पे अवेलेबल है पुस्तकें। सो आप आइए, विजिट करिए, पढ़िए, पुस्तक लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आगे नेक्स्ट टाइम मैं गोरखपुर के एक बहुत ही अच्छे और सुंदर प्लेस पे मैं फिर दोबारा ले चलूँगी आपको। बाय बाय।